name is Satyavrat Singh and I am your science teacher. In the previous lecture we have learned about the concave mirrors, sign convention of concave or convex mirrors. Now we are going to learn about sign convention for lenses. So जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेंसेज और मिरर्स केस में दोनों केस में ही साइन कन्वेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। तो अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के केस में भी सेम होगा और कॉन्केव लेंस के केस में भी सेम होगा। तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होगा, जिसे मैं पिछली क्लास में पढ़ चुका हूँ, निगेटिव दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निगेटिव दिया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा निगेटिव ही दिया जाता है। इमेज डिस्टेंस भी अगर आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इमेज डिस्टेंस बोलना है कि 10 दिया हुआ 15 दिया हुआ, उसको क्या लिया नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लिया था, जैसा कि प्रीवियस आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व की उसमें भी आपने फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव लिया था, इसलिए लेंस के केस में भी पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपकी नेगेटिव होगी क्योंकि लेंस के पीछे साइड होती है। अब इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 10.3 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आपकी फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी इसमें क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। किस तरह से कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया जाएगा लेंस के पहले कि आपकी जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो, है ना। तो 10 सेंटीमीटर पे आपका क्या दिया हुआ है? इमेज का साइज़ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज़ आपसे पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, है ना। तो आपको मैग्निफिकेशन भी बताना है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो फ्रॉम द लेंस का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 10.3 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फोकल लेंथ आपका क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो ये लेंस कैसा है? आप क्वेश्चन में देख लीजिए, लेंस जो है कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी? माइनस होगी, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। ये कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा है और मैग्निफिकेशन पूछा है, तो आपको क्या करना है? सिंपली यूजिंग मिरर फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हम क्या लेंगे? लेंस या मिरर फॉर्मूला कह सकते हैं। लेंस फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 1/f इक्वल टू 1/d। मिरर में प्लस था, यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस साइन का आपको बहुत ही ध्यान देना है इन केस ऑफ लेंसेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/f, f की वैल्यू क्या दिया हुआ? -15, तो मैंने माइनस ले लिया है। 1/v, v की वैल्यू क्या दिया होगा? -10, -1/u। ये हमको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमको वेरिएबल एक साइड और न्यूमरल्स एक साइड करने हैं, तो मैं अगर इसको इस तरफ कर दूं और इसको इस तरफ कर देता हूँ, है ना। तो 1/u इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 30, 15 जब 30, 10 3 30 इक्वल टू -1/30। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया? u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, अब आपको ये पता चलेगा u इक्वल टू
आप मैग्नीफिकेशन जो है आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हमको क्या निकालना है, हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने निकाल लिया लेंस फॉर्मूले से। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो यूजिंग मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मिरर के केस में यहाँ पे क्या होता था, माइनस होता था, लेकिन लेंस के केस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है ना, साइन का जो है बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। एम इक्वल टू वी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, वी की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, -10 हो गया। यू की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0। एम की वैल्यू क्या हो गई 1/3, एम की वैल्यू क्या हो गई 1/3। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसका साइन क्या होता है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं बचा तो क्या बचेगा, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। या पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव साइन आपको क्या दिखाता है कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, मतलब सीधी है और वर्चुअल है ना। उसके बाद द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है 1/3 है ना। मैग्नीफिकेशन आपको यही तो शो करता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, तो सॉरी इमेज की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से कितने गुनी ज़्यादा या कम है। तो इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर अगर मानते हैं, अगर मानते हैं 1 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इमेज की हाइट एच हाइट इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर। इसमें आपको डिस्टेंस हाइट दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप एक एजम्पशन कर रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन से, अगर इफ ऑब्जेक्ट हाइट इज 1 सेंटीमीटर देन इमेज हाइट विल बी 1/3 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव लेंस का केस हो गया। इसके बाद जो सेकेंड आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 10.4, उसमें आपको कौन सा लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। तो चलिए उसको भी मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल 10.4, अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है आपको, है ना। तो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ क्या दिया हुआ कॉन्वेक्स लेंस का 10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस या मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर है। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 10.4। गिवन क्या है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइंड आउट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट, उसके बाद मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो चलिए मिरर लेंस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू रखिए, देखते हैं फिर क्या आंसर आते हैं। 1/f, f की वैल्यू क्या है 1/10 इक्वल टू v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 1/, एज इट इज लिख देते हैं 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या दी है -15 से, तो इसको ब्रैकेट में करते हैं 1/-15 सेंटीमीटर। अब इस माइनस में अगर मल्टीप्लाई होगा, है ना, ब्रैकेट क्या है, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है।
1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/50। आ गया समझ में? इसी को अगर वेरिएबल और इसको अलग अलग करें तो इक्वल टू 1/10 माइनस 1/50। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा 30, 10 3 जा 30 माइनस 15 2 जा आ गया 1/3 इक्वल टू 1/30। साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो v इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, v की वैल्यू क्या आ गई प्लस 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, द पॉजिटिव साइन ऑफ v शोज दैट द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, लेंस से 30 सेंटीमीटर फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। अब जो पॉजिटिव साइन है तो फिर क्या होगा, लेंस के दूसरे साइड पे है। इस साइड अगर पहली साइड पे अगर होती तो माइनस साइन आता है ना, अगर पॉजिटिव आ रहा है लेंस के दूसरे साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। इसके बाद मैग्नीफिकेशन पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। v मतलब इमेज डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको देखिए यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पता चल गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। आपको क्या निकालना है, इमेज की डिस्टेंस। तो h i इक्वल टू v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यू इसको पुट कर दीजिए। v की वैल्यू आपको 30 दिया हुआ है, u की वैल्यू आपको -16 दिया हुआ है, इंटू इमेज ऑब्जेक्ट का जो वो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर। माइनस साइन है, तो अगर यहाँ से ऊपर कर देंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है, -4 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया तो कितना आ गया, सॉरी इमेज की जो हाइट आ गई एच आई, इमेज की जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई -4 सेंटीमीटर। अब ये क्या बता रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो माइनस है, यानी कि नीचे कहीं पे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर आपका ये 2 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज की जो हाइट बन रही है वो इसका 2 टाइम्स है। इसकी अगर 2 सेंटीमीटर है और इसकी 4 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उससे इमेज की हाइट डबल है ना। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कहीं पे इमेज फॉर्म हो। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से या तो ये दोनों वैल्यू रख दो या फिर इन दोनों वैल्यू रख दो। तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू हमको दिया है +30 और u की वैल्यू -15। कितना आ गया ये, n इक्वल टू -2, n इक्वल टू -2। नेगेटिव साइन ऑफ n एंड h डैश इमेज shows that the image is inverted। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है यानी उल्टी बनी हुई है। ये आपका +2 है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, -4 है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड है ना। इमेज का जो हाइट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो ये चीजें हम आपसे इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इमेज का साइज, इमेज का नेचर है ना, सारी चीजें समझ गए। इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है ना। और खुद से सॉल्व करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं या आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।